देखिए उस वक्त मेरा एक स्टांस था एक शहर की शख्सियत के खिलाफ कि जिसके बारे में एक तासुर है कि वो लोगों को इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करके। और आपने अभी रिसेंट भी देख रहे हैं कि जी जी अभी उनके 2-3 जो रफका है वो आज उनको छोड़ चुके हैं। दोबारा वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें छोड़ रहे हैं। जी तो उस वक्त यकीनन लोग मुझे भी कहते थे बहुत सारे, और जो लोग आज छोड़ रहे हैं वो भी ये बातें करते थे कि जी तैयाब तो उसने बड़ा गलत किया है, उस शख्स के बड़े एहसानात और ये वो। मेरा उस वक्त भी उनको ये देखें, जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं ना, जी जी सबसे पहली लड़ाई उन्हें इस पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ लड़नी पड़ती है। ये पॉलिटिकल क्लास जो है ये चाहती ये है कि हमारी अजारादारी कायम रहे, और कोई भी नया बंदा जो कोई पॉजिटिविटी क्रिएट करना चाहता है, ठीक जो है। इस शहर में, इस हल्के में या ऑल ओवर द पाकिस्तान कुछ बेहतर करना चाहता है, वो क्लास हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को ऊपर नहीं आने देती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद नाज़रीन, मैं आपका अपना मेज़बान हसाम हसन रिजवी और आप देख रहे हैं HAP डिजिटल स्टूडियो। नाज़रीन, आज एक बार फिर एक नई सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूँ। ज़िला शेखपुरा के ये नामवर शख्सियात में इनका नाम आता है। हाल ही में PTI जोन की है। मेरे बरादर अकबर जनाब तैयाब राशिद संधू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी मुलाकात आपसे करवाते हैं और पूछते हैं थोड़ा बहुत इनके सियासत के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपका मैं बड़ा मशकूर हूँ जी, आपने अपनी मसरूफियात में से टाइम दिया हमें। लाइकवाइज जी। अच्छा सर, जो सबसे पहला हमारा ये सवाल है ना, वो ये है कि आपने माशाल्लाह 2018 में जी जी, आज़ाद इलेक्शन लड़ा। बिल्कुल ऐसे ही। नून लीग से आपको सीट ना मिली तो आपने आज़ाद इलेक्शन में अच्छी लीड ली। हम्म। आप वापस नून लीग में चले गए, जबकि होना ये चाहिए था हमारी नज़र में कि आप नून लीग में रहते। ऐसे ही है। आप वापस नून लीग में गए थोड़े अरसे के लिए, लेकिन आप दोबारा यू टर्न लेके PTI आपने ज्वाइन कर ली। इसकी क्या थोड़ी सी रीज़न हमारे साथ करना चाहेंगे? देखें, एक तो ये है कि आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। 2018 का जो इलेक्शन था वो जब इंसान इलेक्शन में जाता है जी तो हर इंसान की अपनी कोई प्रायोरिटी होती है। तो मेरी जो उस वक्त प्रायोरिटी थी वो ये थी कि सबसे पहले तो कि अल्लाह मेरी इज्जत को महफूज रखे। बेशक। हार जीत तो फिर मुकद्दर की बात हाँ है, बिल्कुल जिसे जी। अल्लाह दे। वो उस मकसद में मैं समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा कामयाब किया माशाल्लाह। कि शहर में, अल्लाह का शुक्र है कि एक और लोगों ने ये तारीफ है देखा भी। अल्हम्दुलिल्लाह। कि जो लोग समझते थे, बहुत सारे लोग ये समझते थे कि मैं 3-4 हज़ार वोट लूंगा, लेकिन चूंकि अल्लाह से मांगा हुआ था और मेहनत बिल्कुल की हुई थी, उसके बलबूते पे अल्लाह ने बेशुमार अपनी अनायात की। माशाल्लाह। देखिए उस वक्त मेरा एक स्टांस था एक शहर की शख्सियत के खिलाफ कि जिसके बारे में एक तासुर है कि वो लोगों को इस्तेमाल करता है, इस्तेमाल करके। और आपने अभी रिसेंट भी देख रहे हैं कि जी जी अभी उनके 2-3 जो रफका है वो आज उनको छोड़ चुके हैं। दोबारा वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्हें छोड़ रहे हैं। जी तो उस वक्त यकीनन लोग मुझे भी कहते थे बहुत सारे, और जो लोग आज छोड़ रहे हैं वो भी ये बातें करते थे कि जी तैयाब तो उसने बड़ा गलत किया है, उस शख्स के बड़े एहसानात और ये वो। मेरा उस वक्त भी उनको ये देखें, जो हमारे जैसे मिडिल क्लास लोग हैं ना, जी जी। सबसे पहली लड़ाई उन्हें इस पॉलिटिकल क्लास के खिलाफ लड़नी पड़ती है। ये पॉलिटिकल क्लास जो है ये चाहती ये है कि हमारी अजारादारी कायम रहे, और कोई भी नया बंदा जो कोई पॉजिटिविटी क्रिएट करना चाहता है, ठीक जो है। इस शहर में, इस हल्के में या ऑल ओवर द पाकिस्तान कुछ बेहतर करना चाहता है, वो क्लास हम जैसे मिडिल क्लास लोगों को ऊपर नहीं आने देती। तो ऐसे अल्लाह ही का शुक्र है कि मैंने 2018 के इलेक्शन में उस क्लास के जो है ना वो शेकल्स अल्लाह ने मेहरबानी की और ब्रेक किए, और एक लोगों के अंदर एतमाद, और एक जो वो खान साहब बात करते हैं ना कि खौफ के बुत को तोड़ने वाली तोड़ने बात। वाली, बिल्कुल। तो मैंने कोशिश की अल्लाह से मांग के, और अल्लाह ने मेरी बड़ी मदद की कि इस खौफ के बुत को तोड़ा जाए कि कोई आपके सामने भी खड़ा हो सकता है। ठीक है। तो ये तो 2018 का इलेक्शन का एक स्टांस था। अल्लाह ने मेहरबानी की। देखें, PTI में आने की बेशुमार वजूहात है। जी मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जब 2022 का ज़िमनी इलेक्शन आया तो मुझे मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मशवरा दिया कि आप दोबारा आज़ाद इलेक्शन लड़ें। बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा कि आप PMLN में रहें। बहुत सारे दोस्तों ने मुझे इस बात पे भी कायल किया, जो कि बहुत थोड़े थे, कि आप PTI में जाके, क्योंकि उस PTI में जाके मैं अपनी पॉलिटिक्स को सेक्रीफाइस कर रहा था। ठीक है। क्योंकि अगर मेरी स्पेस PTI में ही बनती थी
तो फिर मुझे तो ये चाहिए था कि खान साहब का कैंडिडेट हारता ताकि मेरी आगे स्पेस बनती। हाँ बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही वो तो मेरी सीट पे इलेक्शन लड़ रहा ऐसे ही था, जो भी कैंडिडेट थे उस वक्त खुर्रम विर्क साहब। खुर्रम विर्क साहब थे। तो मैंने तो आउट एंड आउट उनको सपोर्ट किया, और ऐसे ही ये है मेरा मेरा मेरे अल्लाह के साथ मामला है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने आखिरी हद तक जाके उनके इलेक्शन में सपोर्ट किया। माशाल्लाह। उसके पीछे सिर्फ जो सबसे बड़ी बुनियादी वजह थी वो ये थी कि मैं खान साहब की कॉज के साथ जाना चाह रहा था। ठीक है। इसे आप ये कह सकते हैं कि कोई कोई ज़मीर जागने वाली बात भी कह सकते हैं। इसे आप ये भी कह सकते हैं कि मैं शायद उनकी पर्सनैलिटी से रजीम चेंज के दौरान बहुत, जिस तरह उन्होंने मैनफुली हर चीज़ को फेस किया, ठीक है। हमें एक एक आम पाकिस्तानी होने के नाते हर रोज पता होता था कि इमरान खान साहब हार रहे हैं, ऐसे ही है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाएगा। लेकिन वो शख्स जब भी टीवी पे आता था इतना बड़ा दिल करके और कौम को ये बताता था कि मैं हारा नहीं हूं, हारा नहीं हूं मैं खड़ा हूं। ऐसे ही तो है। मुझे ये चीजों ने बड़ा इंस्पायर किया कि ये बंदा तो बिल्कुल हारने वाला। और सर मेरे ख्याल से आपने जब पीटीआई ज्वाइन की तो अवाम को यही था कि पीटीआई बस खत्म होने वाली है, बस 2-4 दिन की कहानी बाकी बिल्कुल, है। उस वक्त तो देखे ना गवर्नमेंट थी पीएमएलएन की, जी और गवर्नमेंट में कभी कोई बंदा जिमनी इलेक्शन नहीं हारता। ऐसे ही है। और मुझे सबने यही कहा जो पीएमएलएन के काबरीन थे कि आप तो बेवकूफी कर रहे हैं, ये तो जमात ही खत्म होने वाली खत्म है। होने वाली है। मतलब मैं हल्फन कहता हूं कि मुझे पीएमएलएन के एक बहुत बड़े लीडर थे, उन्होंने कहा ये तो जमात खत्म हो जानी है, तो आप तो यू आर गोइंग टू डू अ ब्लंडर। लेकिन मैं समझता हूं चूंकि मैंने लालच की बुनियाद पे नहीं किया था, ऐसे ही और उसमें एक बहुत मेरी बड़ी वजह जो थी इस तरफ जाने की, वो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने इस्तिखारा किया था। क्योंकि ये बड़ी माशाल्लाह। मेरे लिए उस टाइम जो है ना वो टिल्टिंग पोजीशन थी कि मैं इस तरफ जाऊं इस तरफ जाऊं। तो फिर मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस्तिखारा किया, और मुझे यकीन है कि मेरी यहाँ नाकामी इस जमात में इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि मैंने अल्लाह की रजा से इस पार्टी को ज्वाइन किया। एक बात, वाह। और टिकट मिलना ना मिलना ये आपकी कामयाबी और नाकामी नहीं होती। ऐसे ही है। ठीक है, जमातों में रह के आपको इज्जत मिलती है, और मैं समझता हूँ कि जो इज्जत अल्लाह ने मुझे इस जमात में दी है, अल्लाह ने जो इज्जत मेरे लीडर इमरान खान के दिल में मेरे लिए डाली है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का उस पर बड़ा शुक्र अदा करता हूँ। माशाल्लाह। और मैंने पहली मीटिंग में खान साहब को ये कहा था कि खान साहब मैं आपकी कॉज के साथ खड़ा हूँ, आई एम नॉट ग्रीडी फॉर एनी टिकट। तो जब आप कॉज के साथ आते हैं तो ऐसे फिर मैं ही है। समझता हूँ कि मैं और इमरान खान की कॉज बहुत बड़ी थी, जिसकी वजह से मैंने पीटीआई ज्वाइन की। माशाल्लाह। अच्छा सर, आपकी मुलाकात खान साहब से हुई तकरीबन 50 मिनट। तो खान साहब ने इस 50 मिनट की मीटिंग के अंदर आपको कोई आपके दिल में कोई खान साहब की बात लगी हो जो आप हमसे शेयर करना चाहते हो? बहुत सारी बातें थी। सबसे पहले तो देखें, खान साहब को पता था कि मुझे क्या क्या ऑफर्स हो रही हैं दूसरी तरफ से। ठीक है। तो उन्होंने मुझे बैठते साथ ही ये कहा कि तैयाब डेफिनेटली आप यू आर अ फॉरेन क्वालिफाइड और आपका एक्सपोजर बहुत बड़ा है इफ़ वी कंपेयर इट। तो आप जैसे लोगों को पॉलिटिक्स जो है ना वो हमेशा इज्जत के लिए करनी चाहिए, ना कि ओहदों के लिए ओहदों करनी के लिए चाहिए। और उन्होंने मुझे ये बात कही कि आप अगर किसी लालच के तहत पॉलिटिक्स करेंगे आपको ओहदा तो मिल जाएगा, ऐसे लेकिन ही है। कभी आपको इज्जत इज्जत नहीं मिलेगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पहले आपको जैसा बताया कि मैं तो 2018 का इलेक्शन भी इज्जत के लिए लड़ा था, और वो मेरे अल्लाह ने मुझे बहुत दी थी। माशाल्लाह। फिर मुझे खान साहब ने खुद कहा, जब सारी आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन, आफ्टर अ लॉन्ग मीटिंग, तो खान साहब ने मुझे ये अल्फाज बोले कि तैयाब तुम किधर रहे हो, तुम तो पेडिग्री हमारी थी। मतलब पेडिग्री का मतलब ये होता है कि तुम तो मतलब हम में से हो हम या में से हमारी हो। नस्ल में हो, या तो तुम किधर रहे हो इतनी देर। और ये तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी ऐसी बातें थी जिन की वजह से मैं खान साहब की शख्सियत से और इंस्पायर हुआ, वाह। और बस अल्लाह का बड़ा शुक्र है। सर माशाल्लाह, आपका अपना नजरिया क्या है? आप सियासत को खिदमत खल्क जानते हैं या फिर ज़रिए मुआश? देखें यार, बात यह है कि मुझे कोई ऐसा जरिए मुआश की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अकेला अकेला भाई हूँ, मेरे अपने वालिद साहब का अकेला बेटा हूँ, और मेरे वालिद साहब पे अल्लाह की बहुत सारी अनायात है और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। माशाल्लाह। तो उनका सब कुछ मेरा है, ठीक बिल्कुल है। ऐसे इसलिए ही है। मुझे कोई ऐसा मुझे कोई लालच नहीं है। मैं अपने घर से लगा के खुश होने वाला बंदा हूँ, और मैंने बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस किए भी हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे मेरे मैं समझता हूँ कि जहाँ इस पाकिस्तान के बहुत सारे उमरा की और बड़े बड़े लोगों की ख्वाहिशात होती हैं, मेरे ऑलरेडी बच्चे, अल्लाह ने उनको वो तमाम मामलात और सहूलियात और वो
जो है ना मेहरबानी अल्लाह ने की हुई है। ठीक है। इससे आगे मैं समझता हूँ मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, अपने बच्चों के लिए नहीं, अगर कोई चाहिए, बिल्कुल ठीक तो है। फिर मुझे कोई जरिया मुआश की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर मेरे वालिद ने मुझे हराम खिलाया होता तो आज मेरे में भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती कि जो आप बाकी शायद मतलब लोगों में देखते होंगे या इस तरह की चीजें होती हैं। बिल्कुल। तो अल्लाह का शुक्र है मुझे भी कोई शौक नहीं है कि मैं अपनी औलाद को हराम खिला के उनको अपने सामने उनको अपना गिरे बांध दूं। सही है। ठीक है, तो चूंकि ये चीजें आप जिंदगी में आपके सामने आती हैं, बिल्कुल आती हैं। तो इसलिए ऐसा मेरा तो मुझे जरूरत नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आप खिदमत खल्क के लिए हैं। डेफिनेटली हाँ, बिल्कुल, चलें। इसमें कोई दूसरी राय ही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, इस वक्त शेखपुरा में तकरीबन 4 से 5 जो पीटीए के मेंबर हैं, जी जी एमपीए की उम्मीदवार हैं। बिल्कुल। अगर पार्टी इस बार भी आपको एमपीए की टिकट नहीं देती, तो आप आजाद इलेक्शन लड़ेंगे कि पार्टी के साथ मायत करेंगे? देखें, इसमें सादा सा जवाब ये है कि मैं बिल्कुल आज़ाद इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। हाँ। क्यों नहीं लड़ूंगा? क्योंकि इसमें बहुत सारी वजूहात हैं। सबसे पहली वजह यह है कि मेरा लीडर अल्लाह की रहमत और इनायत के बाद मेरी बहुत इज्जत करता है, माशाल्लाह। मेरे से बहुत प्यार करता है। और जब डायरेक्ट लीडरशिप आपका एहतराम करे, आपसे प्यार करे, तो फिर ये टिकट मिलना ना मिलना ये कोई मायने नहीं रखता। और दूसरी वजह यह है कि मेरा एमपीए बनना इमरान खान की कॉज के आगे आटे में नमक के बराबर है। तो अगर इमरान खान की कॉज को अल्लाह पूरा कर देना तो हम एमपीए बने भी या ना बने, ये इट डजेंट मैटर। ठीक है, और इसमें हरगिज ये नहीं है कि मैं कोई डरा हुआ हूं, या अल्लाह का शुक्र है लोग मुझे 18 में भी अंडर एस्टिमेट करते थे, और फिर वो इतना बड़ा डेंट पड़ा कि वो आज तक उस डेंट की वजह से इस शहर में भुगत रहे हैं। कि शहर में ज़िमनी इलेक्शन भी हो रहे हैं, इस शहर में लोग भी पार्टियां छोड़ के इस पार्टी में आए, और वो परेशान है जिन लोगों ने मुझे अंडर एस्टिमेट किया। इसलिए अंडर एस्टिमेट अल्लाह का शुक्र है आज भी मुझे कोई ना करे। मैं डेंट डालने पे आऊं तो अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, मैं डेंट डाल सकता हूं। लेकिन मैं इमरान खान की कॉज के साथ खड़ा हूं, 100% खड़ा हूं, और उसके लिए मुझे अपनी 1000 दफा भी पॉलिटिक्स कुर्बान करनी पड़े तो मुझे कोई मसला नहीं। आई एम अ वेल एजुकेटेड पर्सन, अल्लाह का शुक्र है, मैं कोई और काम कर लूंगा, इसमें कौन सी बात है, ये कोई इशू नहीं है। सर, सियासत में आपके अलावा आपके खानदान में से कोई फर्द हो जिसने सियासत की हो? मेरे दादा ने बिल्कुल, वो 1964-65 में जब बेसिक डेमोक्रेटिक मेंबर्स हुए थे, जिन्होंने फिर अयूब खान और फातिमा जना साहिबा का इलेक्शन हुआ था, तो मेरे दादा उस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त भी हक परस्तों के साथ खड़े थे और फातिमा जना को उन्होंने वोट दिया था बेशुमार प्रेशर के बावजूद। उसके बाद भी वो 4 दफ़ा काउंसलर हुए हैं और उन्होंने अपने लेवल तक अपने शहर की, अपने इलाके की बहुत खिदमत की है। बड़ी अच्छी बात है। तो सर, अभी माशाल्लाह आपका एक तजुर्बा है सियासत में, तो जो नए नए सियासत में अभी कदम रख रहे हैं, उनके लिए कोई पैगाम के अच्छा सियासतदान बनने के लिए क्या काम करना चाहिए उनको? देखिए, सबसे पहले तो जो है ना, एक हर मैं जितने भी लोगों को देखता हूँ, उन्होंने अपने इर्द गिर्द 10-15 लोगों का होल बनाया हुआ है। ठीक है। वो 10-15 लोग रोज उनको जिता के सोते हैं। ऐसे ही है। क्योंकि जिस दिन वो उनको हराएंगे उस दिन मतलब यकीनन हुक्का पानी बंद हो जाता है। रोटी बंद हो जाएगी। तो सबसे पहले तो उनके होल से निकलें और एक्चुअली मैदान अमल में आए। हाँ। और नीचे आके देखें कि लोगों की प्रॉब्लम्स क्या है, लोगों के मसाइल क्या हैं, लोगों की मोहब्बत जीतने का अमल क्या है। देखिए, मुझे 10 साल हो गए हैं। फरवरी 2013 में मैंने अपनी पॉलिटिकल करियर का आगाज किया था, तो ऑलमोस्ट मुझे 10 साल हो गए हैं, और मैं कंटिन्यूसली मास हुआ 1.5-2 साल जब मैं बाहर पढ़ने गया, उस वक्त भी मेरा, क्योंकि कोविड था, मैं पाकिस्तान में ही, मैंने मेरा पूरा सेमेस्टर जो मैंने पाकिस्तान में रह के किया। तो मैं ऑन एंड ऑफ अपने 10 साल से मुसलसल अपने इलाके की खिदमत करने की कोशिश कर रहा हूँ, और अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि मुझे उसके मुकाबले में अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की है कि लोग मुझसे, आप शहर में इंडिपेंडेंट सर्वे कर लें, ठीक है, आपका अपना एक चैनल है, इंडिपेंडेंट सर्वे कर लें, एक मतलब लोगों की राय जान लें। तो लोग किसको चाहते हैं? तो ये सबके लिए मैसेज है कि अगर आप इस तरह की पॉलिटिक्स करें कि वो 10-15 लोग आपको एमपी एमएनए ना बनाए, बल्कि पूरा शहर ये ख्वाहिश करे कि या अल्लाह इसको टिकट मिल जाए, और इतना काम करें कि अल्लाह की रहमत से आपके मुखालफीन ये कहें कि अल्लाह करे इसको टिकट ना मिले, बाकी जिस मर्जी को मिल जाए।
तो अल्लाह का शुक्र है जब मैं नून लीग में था उस वक्त भी यही था कि या अल्लाह इसको टिकट ना मिले, और जिस आज भी नून लीग वाले, ये अल्लाह का फजल है कि उनके दिलों में मेरे अल्लाह ने खौफ डाला हुआ है कि इसको टिकट ना मिले और जिस मर्जी को मिल जाए। तो ये अल्लाह की मेहरबानी है। ये इसमें मैं कोई ये नहीं कि मैं टीपू सुल्तान हूं या मैं कोई शेरशाह सूरी हूं, हरगिज ये नहीं है। या ये नहीं है कि मैं कि मेरे पास कोई बंदूकें बहुत ज्यादा हैं या मेरे पास पैसा बहुत ज्यादा है। मैं शायद इन तमाम लोगों से मेरे पास वसाइल सबसे कम होंगे, लेकिन हाँ मेरे पास दो चीजें बहुत ज्यादा है। मेरे पास सबसे पहले कि मैं मेरा भरोसा, मेरी सिफारिश, मेरा सब कुछ मेरा अल्लाह है। और दूसरी जो ताकत मेरे पास, वही ताकत जो अल्लाह ने इमरान खान को दी हुई है कि इमरान खान से इस पाकिस्तान प्यार करता है। इसी तरह इस शहूपुरा की आवाम जो है, अल्लाह का शुक्र है कि उनकी उनकी नज़र में एक उम्मीद है। और मैं अल्लाह से मांगता हूँ कि या अल्लाह अगर तू मुझे मौका दे तो इस उम्मीद को टूटने ना दे। अच्छा सर, आपने बात की कि 2 साल तक आप बाहर पढ़ने के लिए चले गए। आपने क्या डिफरेंस देखा है पाकिस्तान में और यूरोप ममालिक में? बहुत सारे डिफरेंस देखे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारा जो दीन है, इस्लाम है, ठीक है। इंसानियत का दर्स हमें दीन इस्लाम देता है। अनफॉर्चुनेटली वो लोग हमारे दीन पर अमल पैरा होके इंसानियत का अलम उन्होंने उठाया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। सबसे जो मैं हम झटकी सी बात आपको बताता हूँ जो मैंने बहुत देखी, वहाँ के लोग, मैंने उनको खुशहाल इसलिए देखा हम्म। कि अगर मैं कोई अच्छा काम करता था ना तो सब तालियां बजाते थे कि इसने बहुत अच्छा काम, बहुत अच्छा काम किया। इररिस्पेक्टिव कि मैं एक पाकिस्तानी था, इररिस्पेक्टिव कि मैं एक बड़ा मीडियोकर सा स्टूडेंट था, इररिस्पेक्टिव कि मैं शायद उनमें से नहीं था। तो इस बात का मैसेज ये है कि कोई भी अच्छा काम करे ना, उसको अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए। पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह जो है ना, ये जो हम लोग बीमार बहुत ज्यादा हो जाते हैं, हम लोगों की परेशानियां बहुत ज्यादा हैं कि हम खुद कुछ करें ना करें, हमें दूसरे की कामयाबी बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे ही है। और वो लोग आज कामयाब इस वजह से हैं कि वो दूसरे की कामयाबी पे उसको अप्रिशिएट करते हैं और उससे सबक लेते हैं कि यार अब हमने भी इसकी तरह मेहनत करके इसको इसके मुकाम पे पहुंचना है। मैंने ट्रूली स्पीकिंग मैंने वहां जाके तमीज भी बहुत सीखी। इसमें बेशक मुझे लोग जो मर्जी कहें पाकिस्तान के, मैंने कहा कि दीन इस्लाम हमें इंसानियत का दर्स देता है, लेकिन हम उस पर अमल नहीं करते। बाहर जाके सबसे पहले तो आपको तमीज आती है, सही आपको बात। समझ आती है कि आपने लोगों को ट्रीट किस तरह करना है। देखिए इंसान, मैं तो समझता हूँ कि मैं तो कब्र तक सीखता रहूंगा। ऐसे ही है। शायद मुझे कोई 5-10 साल का बच्चा कोई ऐसी बात सिखा जाए कि जब मैं उम्र के आखिरी हिस्से में, अगर मुझे अल्लाह इतनी ज़िंदगी देता है, तो शायद मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी वो बात ना सीखी हो। और डेफिनेटली अल्लाह का शुक्र है, मेरी यूनिवर्सिटी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी थी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने मुझे मौका दिया इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में कि मतलब यूके की टॉप 3 में, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज के बाद एक और यूनिवर्सिटी है, उसके बाद इस यूनिवर्सिटी का नाम आता है। और दुनिया की टॉप 20 यूनिवर्सिटी में जब मैं पढ़ा था उसमें 17th रैंक यूनिवर्सिटी थी वो। तो डेफिनेटली उसमें पढ़ने का मौका अल्लाह ने दिया और बहुत एक्सपोजर मिला और बहुत कुछ वहाँ से। मेरा एक सब्जेक्ट था उसमें, लॉ एंड डेवलपमेंट। ठीक है। उसमें हमने जो उसमें बहुत सारी जो डेवलपिंग कंट्रीज थी, जिस तरह के पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, उनके बारे में बहुत पढ़ा, अफ्रीकन कंट्रीज के बारे में बहुत पढ़ा। उनमें से 2-3 ऐसे मुल्क भी थे जो तरक्की पजीर से तरक्की याफ्ता हुए, तो उनकी भी स्टोरीज मेरे एक जेन में है कि वो किस तरह उन लोगों ने एक दूसरे की पुरानी, मतलब एक रवांडा एक मुल्क है कि जहाँ बहुत सारी जिनोसाइड हुआ कि लोगों ने आपस में, जिसे हम ये कहते हैं ना कि खाना जंगी, जी। लोगों ने बहुत सारे आपस में लोगों को मारा। लेकिन जब उनके पास कोई हल नहीं था आगे चलने का, तो उन्होंने रवांडा में लोकल एक कोर्ट्स बनाए। और वो कोर्ट्स किसी को सजा देने के लिए नहीं उन्होंने बनाई, बल्कि एक दूसरे को कायल किया कि ये कोर्ट्स जरूर बन रही हैं, लेकिन इनका मकसद ये है कि आपने सब ने एक दूसरे को माफ कर देना। बिल्कुल। देखिए जिस तरह खान साहब ने कल बात की ना अपने जो स्पीच में, उन्होंने कैंपेन शुरू करते वक्त, कि मुल्क आगे उस वक्त चलता है जब सबसे पहले आप अपने दिल में ये बात लेके आए कि मैंने सबको माफ कर दिया। ऐसे ही है ना, नवाज शरीफ साहब तो आज भी वो जिद्दी बच्चे की तरह ये जिद कर रहे हैं ना कि मुझे लेवल प्लेइंग फील्ड दें,
कि इमरान खान साहब को भी नाअहल करें, उनको हथकड़ियाँ लगाएं जिस तरह मुझे ये लगी। आपने तो मतलब करप्शन बहुत की है, आपने तो बहुत कुछ बनाया है, इमरान बनाया खान ने ये सब कुछ नहीं किया। ऐसे ही है। तो इसलिए देखें, लेकिन खान साहब ने देखे, उन्हें पता है कि मुझ पे किसने गोली चलाई, उन्हें पता है कि मुझे किसने मेरी चलती गवर्नमेंट से हटा के साइड पे किया, बिल्कुल लेकिन फिर भी वो ये कह रहे हैं कि कौमें तरक्की उस वक्त करती हैं जब वो सब कुछ माफ करके आगे चलती हैं। आगे चलती हैं, ऐसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में खान साहब ने जिक्र किया, देखें क्या हुआ। रवांडा का मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, आप उसकी हिस्ट्री पढ़ के देख लें कि उन्होंने स्पेशल कोर्ट्स बनाई जिसमें उन्होंने, जिस माँ ने अपने 10 बेटों को भी अपने सामने आंख के सामने कत्ल होते देखा, उसने भी उस कत्ल करने वाले को माफ कर दिया कि आगे चलना है, कि वाह। उसका हल कोई नहीं है। हल बोला। हजारों लाखों लोग मर गए थे, कितने को लोग फांसी चढ़ते, कितने लोगों को वो सही सजा बात। देते। तो इसलिए ये सारी चीजें अल्हम्दुलिल्लाह ज़हन में हैं, और अगर अल्लाह ने मौका दिया, मेरा अल्लाह जरूर देगा इंशाअल्लाह, मुझे अल्लाह पे यकीन है इंशाअल्लाह। तो हम उन सब चीज़ों को कोशिश करके इस शहर की और इस मुल्क की बेहतरी के लिए ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, जो इंटरनेशनल हमने सीखी हैं और जो पढ़ा है बाहर इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह अगर वो मुझसे अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं तो मैं वाकईतन इतना अच्छा काम करूं इस शहर के लिए, ऐसी खिदमत करूं कि अल्लाह करे कि, देखें यार मैं एक सादा सी बात करता हूँ, जो नालियां गलियां, ये सीवरेज, ये तो शायद 5-10 साल बाद टूट जाते हैं। ऐसे ही है। तो अगर मुझे अल्लाह मौका दे तो मैं तो कुछ ऐसा काम करने की कोशिश करूंगा कि मेरी औलाद भी जब बड़ी हो, तो अगर मैं इस दुनिया में रहूं ना रहूं, तो मेरी औलाद को ये लोग जरूर कहें कि तेरे बाप ने ये काम आने वाली नस्लों के लिए किया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो इस विजन का आदमी हूँ, और अल्लाह ने मुझे ये बड़ी बसीरत दी हुई है। इंशाल्लाह मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है कि मैंने एक बात शेयर करना चाहती हूँ जो हेल्थ सेक्टर, मैंने द मोमेंट इंशाल्लाह आई विल कम इनटू द ऑफिस, द मोमेंट इंशाल्लाह अल्लाह विल गिव मी एन ऑनर टू सर्व दिस सिटी, तो मैं हेल्थ के लिए ऐसा काम करूंगा इंशाल्लाह कि जो आज तक किसी ने नहीं किया। माशाल्लाह। ठीक है, आपके शहर में बहुत सारी चीजों की डेफिशिएंसीज हैं। आपके शहर में मरीज अभी पूरी तरह हॉस्पिटल नहीं पहुंचता तो उसको रेफर लॉर कर दिया जाता है। ऐसी बात क्यों कर दिया जाता है? या प्रॉब्लम्स, या आपके पास एक बेसिक नीड्स के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं वो ही नहीं है। देखिए मतलब ये एक लीडर, देखिए मुझे अगर 1 अरब फंड मिलता है, मैं किसी की गली नाली नहीं बनाऊंगा तो ठीक है, वो मुझे गालियां जरूर देगा, लेकिन खुदा ना खास्ता अगर उसका कोई प्यारा हॉस्पिटल जाएगा और उसको लाहौर नहीं जाना पड़ेगा, तो वो गाली जो है इंशाल्लाह वो दुआ में तब्दील हो जाएगी। सही बात। तो इसलिए ये गलियां नालियां, ये ठीक है, ये भी जरूरी है, मतलब ये भी बेसिक सैनिटेशन भी बेसिक नीड्स हैं। सीवरेज, गली नाली, ये सब कुछ बहुत जरूरी है, इसको भी करना है इंशाल्लाह हमने। क्योंकि शहर की, मैं देखे ना, मैं आपको बात बताता हूँ कि इस शहर की जो वाटर पाइपलाइन है जिसके थ्रू हमारे घरों में पानी आता है, ये मेरे ख्याल से कोई 4-5 दहाइयां पुरानी है। आज तक किसी को तौफीक ही नहीं हुई कि जो कपड़े धुल रहे हैं हमारे घरों में, वो आप इस पानी से धोएं तो वो मजीद गंदे हो जाते हैं। ऐसी बात। तो सीवरेज का और जो वाटर पाइपलाइन है, ये दोनों आपस में मेस्ड अप हो चुकी हैं, और वो उसका इवेंचुअली ये होता है कि वो जो पानी है वो इतना को गंदा हो जाता है कि वो पीने क्या, वो तो आपके कपड़े या बर्तन धोने के काबिल भी नहीं रहता। तो प्रॉब्लम इज दैट कि हमें ये देखें, ये सैनिटेशन में बहुत काम करना है, साफ सुथराई, क्योंकि यही चीजें आपको हॉस्पिटल लेके जाती हैं। तो सबसे पहले तो इनको ठीक करेंगे ताकि हॉस्पिटल जाने का प्रेशर कम हो। देखें एक आइडिया है, इंशाल्लाह अल्लाह करे, अल्लाह ये मेहरबानी करे कि हम जो लोकल लेवल पर डिस्पेंसरीज है ना, कोशिश करेंगे कि इनको बहुत बेहतर करें ताकि मेन हॉस्पिटल का रश जो है वो कम हो। ठीक है, ताकि जो लोग, जो मसला होता है फटाफट हॉस्पिटल जाते हैं, उनकी अपनी लोकल लेवल पे जो डिस्पेंसरीज हैं, जो कि हर मोहल्ले में तकरीबन मौजूद है, लेकिन चूंकि उन पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई डॉक्टर आता है या नहीं आता, कोई डिस्पेंसर आता है या नहीं आता, नो वन इज बॉदर्ड। तो सबसे पहले तो हम डांग लेके इंशाल्लाह बैठेंगे, होना भी चाहिए सर। हाँ बिल्कुल, डांग लेके बैठेंगे और इसको चेक करेंगे कि लोकल लेवल पे जो डिस्पेंसरीज हैं उनको इतना एफिशिएंट अल्लाह के फजल से बनाएंगे कि हॉस्पिटल का रश कम होगा। जब हॉस्पिटल का रश कम होगा तो फिर हम उसमें पॉजिटिव इनोवेटिव्स लेके आएंगे। जिस तरह देखें अभी शेखुपुरा में एंजियोग्राफी की मशीन नहीं है हमारे इधर, इंशाल्लाह वो लेके आएंगे। शेखुपुरा इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मेरा एक ख्वाब है,
और मैं अल्लाह से मांग के इंशाल्लाह द मोमेंट आई विल कम इनटू द ऑफिस में उस पर काम शुरू करूंगा इंशाल्लाह। इसी तरह मैं समझता हूँ कि ट्रॉमा जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, फायर आर्म इंजरी हो जाती है, हमारे पास सर्जन्स की कमी है, सर्जन्स को लेके आएंगे ताकि खुदा ना खास्ता किसी को फायर लगे तो उसको मेयो हॉस्पिटल ना जाना पड़े, उसको शेखुपुरा में उसका इलाज हो जाए। ठीक है, हाँ, इस तरह की बहुत सारी और चीजें हैं कि जो मतलब मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह हम ये जो डायलिसिस मशीन्स हैं इनको, इनके नंबर्स को इनहेंस करेंगे तो बहुत कुछ अल्हम्दुलिल्लाह सोचा। और देखें मैं आपको बात बताता हूँ, हॉस्पिटल को हम जितना मर्जी खूबसूरत बना लें, उस खूबसूरत में जब इलाज ही नहीं है तो उसकी खूबसूरती का क्या फायदा। या आते हैं लोग जी वो टाइलें लगा दें, जी दफ्तर एमएस का ठीक कर दें, वार्ड नए कमरे बना दें, और हर नए दिन की काम होती है, कोई फायदा नहीं है। जब इलाज ही उसके अंदर नहीं है तो आप उसको जितना मर्जी उसकी तजीनो आजाइश कर ले, उसको ब्यूटीफाई कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। सर आखिर में हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि लोग जो देख रहे हैं जी, उनको आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए मैं 18 का इलेक्शन जब लड़ रहा था ना, ठीक तो है। मैं एक बात करता था कि जितने लोग आपके सामने इलेक्शन लड़ रहे हैं ना, उनका मुआवजा करें। ठीक है। मुआवजा इस सेंस में करें कि ये शख्स जो आपके सामने आ रहा है, ये सियासत में आने से पहले इसका क्या हाल हुलिया था, बैकग्राउंड कैसा था, बैकग्राउंड कैसा था और अब क्या है। अगर वो सियासत में आने से पहले एक 5 मरले के घर में रहता था, या एक बंदा सियासत में आने से पहले एक आम सा सरकारी मुलाजिम था, अगर वो सियासत में आने के बाद उसने अरबों खरबों रुपए की प्रॉपर्टीज बना ली हैं, तो उसने फिर इसको ऑफिस ऑफ ऑनर या ऑफिस ऑफ सर्विस नहीं, बल्कि उसने अपनी जात के लिए इस ऑफिस को इस्तेमाल करके पैसे कमाए हैं और इस अवाम का खून पसीना निचोड़ के कमाए हैं। ऐसे ही मुआवजा करें, पार्टीज का मुआवजा करें कि कौन इस वक्त पाकिस्तान के लिए। देखिए इमरान खान साहब ने कल रात एक स्पीच की है, जी बिल्कुल, मैं समझता हूं कि ये एक पाकिस्तान में एक हवा का झोंका है कि कोई तो ऐसा लीडर है जिसके पास फ्यूचर एक रोड मैप है, जिसने ये सोचा हुआ है, उसको सिर्फ प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक नहीं है, बट उसके दिल में दिमाग में एक फ्यूचर रोड मैप है जिसपे वो अमल करके ये समझता है, उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस अल्लाह ने डाला हुआ है कि अगर मुझे अल्लाह इज्जत देगा तो मैं इन सब चीजों से पाकिस्तान को निकाल सकता हूं अल्लाह के फजल से। करना तो अल्लाह की जात है, लेकिन वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो जब आपकी एक नीयत होगी ना तो अल्लाह रास्ते बनाता है। तो देखें, इसलिए आप ये पाकिस्तान की वाम को, शेखुपुरा की वाम को, मतलब दे हैव टू थिंक अबाउट इट कि इमरान खान एक वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान को एक तरक्की की राह पे, पाकिस्तान का फ्यूचर बेहतर अल्लाह के फजल से कर सकता है इंशाल्लाह। और ये शेखुपुरा की वाम को भी सोचना होगा कि दोबारा उन्हीं चोरों को, लुटेरों को, जो कब्जा माफिया हैं और जो लोगों को इस्तेमाल करते हैं, आपने उनको बार बार लेके आना है, जिन्होंने अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करके आज एक बहुत बड़े एम्पायर खड़े किए हुए, उनको लेके आना है। क्या आप ऐसे लोगों को लेके आना चाहते हैं जिनका सिर्फ एक मकसद है कि आप शेखुपुरा को कैसे बेहतर कर सकते हैं और इस अवाम की कैसे फलाह बहबूद कर सकते हैं। तो ये फैसला डेफिनेटली, चूंकि इलेक्शन आ गया, ये करना शेखुपुरा की अवाम ने है, बाकी इंशाल्लाह। जैसा जिस तरह आपको लोगों ने बताया कि आने वाले दिनों में पीटीआई खत्म होने वाली है, आखिरी सवाल है ये, तो आपके नजरिए के मुताबिक आने वाले दिनों में आप नून लीग को कहाँ देखते हैं? मैं बीइंग अ सियासी वर्कर ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में कोई भी सियासी जमात ख़त्म और शुरू सिर्फ और सिर्फ लोगों की विल के साथ होनी चाहिए। ठीक है। ये जो ऊपर बैठे एस्टेब्लिशमेंट के लोग कह लें या ऊपर बैठे जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो अपनी जाती पसंद और नापसंद की बुनियाद पर जमातों को ख़त्म करना चाहते हैं, ये रवाज पाकिस्तान में ख़त्म होना चाहिए। और अवाम के पास देखें, आज अगर PMLN ख़त्म हुई है तो उसको अवाम ने ख़त्म किया है ना, ऐसे ही ताकतें तो दूसरी तरफ खड़ी हुई हैं। ऐसे ही शऊर आ गया, शऊर आ गया ना, अवेयरनेस इमरान खान साहब ने दे दी है। देखिए पार्टी, सब लोग जो है, पूरी पाकिस्तान की ताकतें जो है वो आज PMLN को और PDM को ऊपर लेके आना चाहती है। ठीक है, लेकिन अल्लाह की रजा है, अल्लाह की ताकत है और अवाम की ताकत जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है और इमरान खान PMLN खत्म हो रही है। यही एक तरीका है जिससे पार्टियां खत्म होनी चाहिए, यही एक तरीका है जिससे पार्टियां मकबूल होनी चाहिए। इसलिए जो मुझसे कहा गया था ना कि पार्टी खत्म, वो और तरीके से खत्म करने की बात हो रही थी। अच्छा, डेफिनेटली कि मतलब ये तो इस पे क्रॉस, जिस तरह खान साहब कहते हैं मुझ पे क्रॉस लगा दिए, तो वो क्रॉस
पाकिस्तान की अवाम ने तो नहीं लगाए थे, नहीं। वो क्रॉस किसी पॉलिटिकल पार्टी ने तो नहीं लगाए थे, वो तो पाकिस्तान के जो मुक्तदर हलके हैं, जो जमातें नई बना भी लेते हैं, पुरानी जमातों को हटा, उन्होंने बनाए थे। तो ये रिवाज पाकिस्तान में खत्म होना चाहिए। और पीएमएलएन की जो आपने बात की, मैं समझता हूँ कि वो तो मतलब अपनी मौत खुद मर चुके हैं, कि देखो उन्हें तो कैंडिडेट ही कोई नहीं मिल रहे कि किसको खड़ा करेंगे, किसको। देखें पीटीआई इस टाइम इलेक्शन में है, ऐसे ही पीटीआई के पास हजारों सैकड़ों लाखों तादाद में कैंडिडेट्स मौजूद हैं जो तैयार हैं खान साहब की एक कॉल पे इलेक्शन लड़ने के लिए। लेकिन देख लें उस तरफ तो अभी कोई इलेक्शन का कोई निज़ाम ही नहीं है, कोई समाज नहीं है, कोई बात ही नहीं है। तो ये मैं समझता हूँ ये इट्स अ वेरी बिग मैसेज कि वो जमात वाकईतन अवाम की ताकत के साथ अल्लाह के फजल से पीएमएलएन खत्म होने जा रही है। जी नाज़रीन, आज आपको मुलाकात हमने करवाई तैयाब राशिद संधू साहब से। इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, यकीनन आपको आप मोटिवेट हुए होंगे। आज के प्रोग्राम को इधर ही खत्म होता है। अपने मेज़बान मोहम्मद हसन रिजवी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।